Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? How's your studies are going? Yes. ठीक है, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोग डेली का लेक्चर आप लोग लर्न करें, ठीक हो गया ना। डेली का काम आप डेली करें, जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं आप उनको बस अपनी कापीज़ में नोट करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। क्लास 8 में हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है, जो कि है ऑपरेशन ऑफ सेट। आज हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और 3 पार्ट, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, तो अब आप चेक कर लें ये आपने ऐसे ही किया। अच्छा जी, ए बी सी आपको गिवन है, क्या प्रूफ करना है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटू ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसका आंसर क्या आ रहा है 7। फिर राइट हैंड साइड ले लें, पहले ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी कर लें, उसके आंसर को इंटरसेक्ट कर लें सी के साथ, तो आपके पास फिर भी आंसर सेम 7 आ जाता है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 we say that A intersection into B intersection C is equal to A intersection B intersection C। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 3 जो होमवर्क में मैंने आपको दिया था वो क्या है, A यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए बी सी आपके पास गिवन है। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं, उसका आंसर 7 आ जाता है। फिर उसको ए के साथ यूनियन कर लेते हैं, फिर ए का उसके साथ यूनियन कर लेते, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 आ गया। ओके, नाउ वी हैव फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी ले लेना है, फिर ए यूनियन सी ले लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपके पास क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 5 15 ए यूनियन बी, और ये ए यूनियन सी का आंसर आ गया। और जब आपने इंटरसेक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, जो कि आपके पास दोनों में कॉमन है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 and क्वेश्चन 2 we say A intersection A union into B intersection C is equal to A union B intersection A union C। ओके तो स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। अब आपने तमाम यूनिट्स कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपने इसमें तमाम उससे रिलेटेड आपके पास अब ऑब्जेक्टिव रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को तमाम जो आपने लर्न किया है वो आपको पॉइंट्स में आपके पास गिवन आ जाते हैं, मेन पॉइंट्स के ये चीज़ें इसमें आपने लर्न की हैं, तो ये आपका टेस्ट हो जाता है इस तरीके से। ओके, अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो कौन होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट? यस, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डब्ल्यू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डैश नंबर्स, ठीक है। अब सेट्स आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक हो गया। सेट्स नंबर्स के डिफरेंट सेट्स आपके पास आपकी बुक में भी मेंशन है, आपने 7th क्लास में भी लर्न किए हैं। तो आपके पास अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं डिफरेंट सेट्स, ठीक है। तो अब W कौन से सेट को डिनोट करता है? W रिप्रेजेंट होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ डैश नंबर, ठीक हो गया। तो आपके पास यूनियन ऑफ रैशनल नंबर कौन से होते हैं? P/Q के फॉर्म में, और इरेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में। तो कहते हैं जब इन दोनों का आप यूनियन ले लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट। ओके, एक सेट है जिसमें तमाम सेट मौजूद होते हैं, तो वो कौन सा सेट कहलाता है? यस, पावर सेट, ठीक है। सब सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं तो वो पावर सेट बन जाता है।
इन डैश ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन। ओके, कौन सा ऑपरेशन में हम कॉमन ले लेते हैं एलिमेंट्स को? ए यूनियन बी के साथ या इंटरसेक्शन बी के साथ? यस, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया ना। यूनियन में हम कंबाइन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड डैश, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट से जब आप किसी सेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कौन सा सेट आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ओके, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास क्या कहते हैं? चूज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये आपके पास अब एक सेट गिवन है 0 इंटू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड सेट ऑफ। ठीक है, ये इसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, नंबर्स नेचुरल नंबर्स, बी होल नंबर, सी प्राइम नंबर, डी इंटीजर्स। तो अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, इनके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। बी क्या है? होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 2, ठीक है, नेचुरल नंबर में ऐड कर लेते हैं 0। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, वो नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में, जो कि सिर्फ जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इन सेल्फ। थर्ड आपके पास इंटीजर्स आ गए। तो आप देखें ये कौन सी है जिसमें नंबर्स आपके पास, जब नंबर्स आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स जो आ जाते हैं, हम उनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? डी, इंटीजर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 3 4 5 6 विल बी 5 10 16 32। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? हमने क्वेश्चंस भी किए हैं एक्सरसाइज 1.1 2 में भी 1 में भी, कि जब हम उनके सबसेट्स बनाते हैं तो हम सबसेट्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर n। तो अब यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4। जब आप 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8 2 सा 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16। इसका फार्मूला भी आप देख लें। देखिए 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 16। A बिलोंग टू A स्टैंड फॉर, ठीक है, A ऑप्शन, A इज मेंबर ऑफ सेट A is the subset of A is not member of A is less than A। ओके जी, अब ये जो आपके पास सिंबल है ये क्या कहलाता है? बिलोंग टू, यानी कि हमारे पास A बिलोंग करता है A से, कैपिटल A है, यानी कि ये हमारे पास किस में मौजूद है? A के सेट में हमारे पास ये नंबर मौजूद है, यानी कि A इज़ द मेंबर ऑफ सेट A इज़ द मेंबर ऑफ सेट A। तो आंसर इज A। ओके, 4 अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B A इंटू A कॉम्प्लीमेंट B का होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटू A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने डी मॉर्गन लॉ लर्न कर लिया। डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास यूनियन में हो तो राइट हैंड साइड हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो, ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है और साइन हमारे पास क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी कि यूनियन से हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक हो गया, आप क्या कहते हैं? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन को आपने इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यूनियन को इंटरसेक्शन पे हमने करना है, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C।
The set A is equal to A, B, C and B is equal to C, B, A are infinite set, equal sets, singleton set, disjoint set। जी, तो अब A और B है। A आपके पास क्या है, 3 मेंबर्स हैं, B में भी 3 मेंबर्स हैं और दोनों के मेंबर्स सेम हैं। तो फिर हमारे पास ये कौन से सेट्स आ गए, कौन सी टाइप आ गई, इक्वल सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज बुक में रन कर लेनी। आपने जो है फार्मूला, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने लर्न करनी है ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने में मसला ना हो। ठीक है, हमने हर प्रॉपर्टी पढ़ी है, डे मॉर्गन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बुक के थोड़े से करवा दिए, लेकिन बुक से भी आ सकते हैं, इसलिए आपने हर प्रॉपर्टी को सही तरीके से लर्न करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका आज यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो काइंडली अपनी कापीज़ कंप्लीट करें और हो सके तो अपनी कापीज़ को नाज़िम को भिजवा दें स्कूल, ताकि आपकी कापीज़ चेक भी हो जाए और हमें भी पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक हो गया ना। तो ये इस तरीके से आप लोगों का ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो काइंडली आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट्स कर दें आप क्वेश्चंस के लिए। सो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।